अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में मैं आज़म अली खान यूसुफ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। दिल्ली इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से दिल्ली के पानी में जहर मिलाए जाने का सबूत पेश करने की दी हिदायत। कांग्रेस के हामी खुद मानते हैं कि कांग्रेस अब पहली जैसी नहीं रही। केजरीवाल का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पार्टी के हार के लिए काम करते हैं। नायब सिंह सैनी ने यमुना नदी की बेहुरमती की। संजय सिंह का इल्जाम, कहा मुंह में पानी लेकर यमुना में ही कुल्ली कर दिया। खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस के वादों को दोहराया। मोदी और केजरीवाल पर की तनकीदें। राहुल गांधी और कांग्रेस नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम जारी, कहा मोदी और केजरीवाल रिजर्वेशन के खिलाफ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले मनहूस शख्स को गोली मार दी गई। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का एक और तबादला। 5 गैर मुल्की समेत 8 हॉस्टेजेस और 110 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नज़र आ गया। रोयत हिलाल कमेटी ने इसका ऐलान कर दिया। इस तरह जुमा 31 जनवरी को शाबान की पहली तारीख होगी। शब बरात जुमरात 14 शाबान मुताबिक 13 फरवरी को करार पाएगी। वक्फ तरमीमी बिल के मुसव्वदे पर JPC ने अपनी हतमी रिपोर्ट स्पीकर लोकसभा के सुपुर्द कर दी है। ताहम अपोजिशन की जानिब से इस रिपोर्ट को मुतासिबाना गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों के बशमूल जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम हलकों में रिपोर्ट से मुतालिक अवाम की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक की सरबराही में जम्मू कश्मीर के उलमा व मशाइख के एक वफ़द ने JPC कमेटी से मुलाकात करते हुए अपने एतराज़ात तजावीज़ तरामीम पेश की थी। वक्फ तरमीमी बिल पर रिपोर्ट की तैयारी में जल्दबाजी न करने का कमेटी को मशवरा दिया गया था। दिल्ली में 5 फरवरी को असम्बली इलेक्शंस होने वाले हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है और कांग्रेस भी मैदान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीटों से मुकाबला कर रही है। इलेक्शन मुहिम तेज़ हो गई है। तमाम पार्टियां सरगर्म हैं और अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो हुक्मरानी के मसाइल को इलेक्शन की मुहिम में खल्त मल्त न करें। अपने उस दावे की तायद में सबूत पेश करें कि दिल्ली के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के रिमार्क्स का नोट लिया है। कहा है कि सियासी लीडर्स को तनकीद का हक़ हासिल है, लेकिन उनके बयानात की तायद में ठोस सबूत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे दावों से वोटर्स को गुमराह किया जा सकता है और शहरियों में गैर ज़रूरी सरासिमगी पैदा हो सकती है। जवाब में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का बचाव किया है। शहर के कई हिस्सों से पानी में जहर की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ एक संगीन मसले को उठाया था जिससे अवामी सेहत मुतासिर हो रही है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक उनके बयान की तायद में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए। केजरीवाल के इल्ज़ामात को गलत साबित करने के मकसद से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने यमुना नदी का पानी पिया था।
मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से आज कुछ बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ लोग मेरे से मिलने आए। मैंने पूछा किसे वोट दोगे? बोले कांग्रेस को। मैंने कहा क्यों? कांग्रेस का तो दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं है। तो बोले जी बरसों से कांग्रेस ही है, बरसों से पंजे का बटन दबाया है, तो आदत सी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की दिल्ली में एक भी सीट नहीं आने वाली, पर आदत से मजबूर हैं। लेकिन वो काफी दुखी थे। बोले आज की कांग्रेस वो नहीं रही जो पहले की थी, अब तो इनके नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। बोले हरियाणा का हाल देख लो, जीता हुआ चुनाव हार गई कांग्रेस। बोले सारे कांग्रेस समर्थकों ने सर पकड़ लिया। जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बोले साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल ने कहा, मैं आज कांग्रेस पार्टी के हामियों से बात करना चाहता हूं। हाल ही में कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि वो किसको वोट देंगे। उन्होंने कांग्रेस के हक में वोट देने की बात कही। मैंने उनसे पूछा कि जब दिल्ली में उनके पास कुछ नहीं बचा है तो वो कांग्रेस को वोट क्यों देंगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हामी कांग्रेस की जीत को यकीनी बनाने के लिए काम करते हैं और पार्टी के रहनुमा इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करते हैं कि पार्टी हार जाए। उधर संजय सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस के नायब सिंह सैनी ने यमुना की बेहुरमती तौहीन की है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी मुंह में लिया और यमुना में ही कुल्ला कर दिया, जो बेहुरमती है। संजय सिंह ने कहा बीजेपी को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ना चाहिए। अब इसमें और क्या बताने के लिए जरूरी है कि ये बीजेपी की साजिश नहीं है, बीजेपी की ही साजिश है। मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं। संजय सिंह जी, आपने यमुना के जिस मुद्दे को लेकर के उठाया था, नायब सिंह सैनी ने आपको जवाब दिया, वो उन्होंने तो यमुना का अपमान कर दिया, यमुना का पानी यमुना में थूक दिया। पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा। चुल्लू भर पानी में बीजेपी को नाक रगड़ लेना चाहिए झूठ फैलाने के लिए। यमुना का पानी एक चुल्लू। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल की बीजेपी पर तनकीदें जारी हैं। उन्होंने कहा कि गरीब तरीन आदमी भी टैक्स देता है। आपके टैक्स के पैसे से जो दिल्ली हुकूमत को आता है, हम आपको मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त तालीम, इलाज और ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलियात फराहम करते हैं। लेकिन टैक्स का जो पैसा बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत को जाता है, वो उसे अपने सरमायादार दोस्तों पर उड़ा देती है। बीजेपी अब तक अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर चुकी है। वो दिल्ली की असम्बली और हल्के में बौलिया असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीबों और मुतवस्सित तबके की पार्टी है और बीजेपी अरबपतियों, अमीर लोगों की पार्टी। अगर आप गलती से भी बीजेपी को वोट देते हैं तो वो आपकी कच्ची आबादियों को गिरा देंगे और आपकी ज़मीन अपने दोस्तों को दे देंगे। सोच रहा था बीजेपी ये सारी सुविधाएं बंद क्यों कर रही है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर फ्री बिजली जारी रखे उनको क्या फर्क पड़ता है? फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल अगर जारी रखे उनको क्या फर्क पड़ता है? क्यों कर रहे हैं ये? सोचा कभी आपने? मैं बताता हूं। आप में से कौन कौन टैक्स देता है, जरा हाथ खड़े करो। 5-7 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। आपको पता ही नहीं, हर आदमी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। कैसे? जब एक भिखारी मार्केट से माचिस खरीद के लाता है, उस पर जीएसटी देता है। आप मार्केट से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, किताब हर चीज पे जीएसटी लगता है। आपकी 3,000 रुपए अगर महीने की तनख्वाह भी है ना, कम से कम 500-600 रुपए महीने का आपका उसमें से टैक्स में जाता है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बदउनवानी को दूर करने के नाम पर इख्तिदार में आई और हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वादे तोड़ती रहती है। भ्रष्टाचार हटाने का नाम लेकर जो सत्ता में आए थे उन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मैंने अपने कान से सुना है, केजरीवाल ने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अन्ना बेचारे अभी तो अपने गांव भी नहीं पहुंचे थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। शीला दीक्षित को जेल में डालने वाले थे, उनका समर्थन ले लिया। शराब की दुकानें बंद कराने वाले थे, खुद ही शराब की बोतल बन गए। यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, डुबकी नहीं लगाई, हमने उनके कटआउट को डुबकी लगाई तो कटआउट भी बेचारा आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है, उनके कटआउट को भी भर्ती करना। पूरी दिल्ली को गंदा पानी पिलाने का काम किया। और अब जब विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में पानी में जहर मिलाया गया। वजीरपुर वालों, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जहर मिला सकती है क्या? जोर से बोलो, मिला सकती है? वही पानी नरेंद्र मोदी जी भी पी रहे हैं, वही पानी नागपाल जी भी पी रहे हैं, वही पानी बहन पूनम शर्मा भी पी रही है, वही पानी आप भी पी रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इनकी बहानेबाजी। दिल्ली में कांग्रेस ने भी डेरा डाल रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे की तामीर में बीजेपी ने लूटमार की है, जिसका इंकशाफ CAG रिपोर्ट में हुआ। बीजेपी ने अमीरों को तरक्की दी और गरीबों को परेशान किया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सनअतकारों के लिए काम करते हैं। एक्सप्रेस इसमें कितनी लूट हो गई, ये CAG ने एक रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो कम से कम बीजेपी को याद आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन उनका एक स्वभाव है, वो गलती को कभी नहीं मानते, वो सिर्फ यही कहते हैं हमने किया, हमने किया। आपने क्या किया ये सबको मालूम है। कितने कितने अमीरों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये सबको मालूम है। गरीबों को कितना परेशान आपने किया, ये भी हमको मालूम है। इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि दिल्ली को ये दिन बे दिन इसको गरीब कर रहे हैं और बात बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनका कोई काम इस गरीबों के लिए और पिछले लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है। पिछड़े के लिए नहीं आती, पिछड़े के लिए नहीं, मिडिल क्लास के भी लिए नहीं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने वादे गिनवाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इख्तिदार के साथ ही कांग्रेस प्यारी बहन स्कीम के साथ खवातीन को 2500 रुपये माहाना अदा करेगी, जबकि 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा उड़ान स्कीम के तहत नौजवानों के लिए 1 साल तक हर माह 8500 रुपये दिए जाएंगे, जबकि 300 यूनिट तक बिजली जलाने पर बिजली मुफ्त मुहैया की जाएगी। को चमकाने के लिए फिर से शीला दीक्षित जी जैसे गवर्नेंस लाने के लिए, सहूलत दिलाने के लिए, सोनिया गांधी जी से जैसे प्रोग्राम देने के लिए हम 5 घोषणाएं की है, आपको दिखाए हम। प्यारी दीदी योजना
महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। ये आज ही हम आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, हम तेलंगाना में दे रहे, कर्नाटक में दे रहे और हिमाचल में देने की कोशिश हो रही है। हमारे 10 प्रोग्राम में 6 प्रोग्राम अब हिमाचल में अनुष्ठान में हम लाए। राहुल गांधी ने केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को अपनी इंतखाबी मुहिम में तनकीद का निशाना बनाया है। केजरीवाल वाज़ेह तौर पर ये क्यों नहीं कहते कि दिल्ली में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराएंगे। राहुल गांधी ने यह सवाल किया और रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% से ज़्यादा किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं ज़मानत देता हूं कि केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी मोदी की तरह हैं, रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हैं, गरीबों के ख़िलाफ़ हैं, वो दलितों के ख़िलाफ़ हैं, वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हैं। राहुल गांधी आज अपनी इंतखाबी मुहिम में और अपने खिताब में इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे, मगर आप ये कभी नहीं करोगे। आप ही ने देश को कहा था कि मैं साफ राजनीति करना चाहता हूं और आपके लोगों ने और आपने मिलकर दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, शराब का स्कैम किया आपने। और पूरा देश जानता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में। दिल्ली का हर नागरिक जानता है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, बल्कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और कांग्रेस से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि इस बार बीजेपी दिल्ली में तमाम 70 सीटें हार सकती है। उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी। आम आदमी पार्टी की गुड गवर्नेंस बीजेपी की गलत हुक्मरानी को शिकस्त देगी। आम आदमी पार्टी के तमाम काम तारीखी हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम फैसले दिल्ली के गरीबों और आम लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आज जिस विधानसभा में मैं रोड शो कर रहा था, मैं उसकी जनता का बहुत आभार प्रकट करूंगा, जो उन्होंने स्नेह दिया, जो प्यार, जो सम्मान दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि यही प्यार और सम्मान इनके चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है पहचानते हैं सब, उसके समर्थन में एक एक वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार। और कपूरथला हाउस दिल्ली में पंजाब के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के दिल्ली के घर पर छापा मारा जा रहा है, जो समझ से बालत है, क्योंकि पूरी धांधली बीजेपी कर रही है। कपूरथला हाउस पर आज ईसी की टीम पहुंची है। अभी आपने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जहां रहते हैं, कपूरथला हाउस में उनका निवास है पंजाब के मुख्यमंत्री का।
उनके ऊपर शायद रेड की जा रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि पैसे तो बीजेपी के नेता बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री भी हो रही है। ये कहाँ का राज है? तो एक बार कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तो चुगेगा, दाना उनका कौवा मोती खाएगा। वही हाल हो रहा है हमारे देश का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, 2 मिनट का स्वागत है। दूसरी जानिब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी के परवेश वर्मा खुलेआम नकदी तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। भगवंत मान ने कहा परवेश वर्मा ट्वीट करके ऐलान करते हुए पैसे तकसीम कर रहे हैं, जबकि छापे हमारे घरों पर मारे जा रहे हैं। सिर्फ अच्छा वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, इसको हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। हमने बिगाड़ा क्या है देश का? हम तो अच्छे वाले काम कर रहे थे अपने अपने। कोई वकील था, कोई मैं कलाकार था, कोई पत्रकार था मनीष सिसोदिया जैसे। हमें क्या जरूरत थी? हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? अगर ये अच्छे निकलाते, इनकी करतूतों की वजह से तो हमें आए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली ने अपना जहन बना लिया, दिल्ली के लोग बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, दिल्ली की ख़वातीन दिल्ली में तब्दीली लाएंगी। दिल्ली की बहनों ने केजरीवाल की झूठी सरकार को घर पर बिठाने और मोदी हुकूमत को इख्तिदार में लाने का मन बना लिया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में मजलिसी उम्मीदवार ताहिर हुसैन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर मजलिस ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। कि हमारे वतन अजीज़ में ऐसी ताकतें हैं जो यही चाहती हैं कि वो जो तय करेंगे कि ये वफादार है, ये सेकुलर है और पूरा देश उन्हीं के जो स्क्रिप्ट को फॉलो करेगा, उनको माना जाएगा, उनको मान सम्मान मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि बीजेपी मरकज़ में हुकूमत है, मोदी वज़ीर आज़म है, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। लोग मुझसे आकर, नौजवान और हमारी माँ और बहनें कहती हैं कि कैसा राज है कि जहाँ पर जुल्म और ज़ोर और ज़बरदस्ती की जाती है, ये कैसा राज है कि जहाँ पर एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यह बताना चाह रहा हूँ, याद रखिए, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो फिर आपको मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये कहकर खामोश नहीं बैठ सकते 5 तारीख के दिन आप कि हम फिरौन से नफरत करते हैं, मगर वोट किसको दे हमको नहीं मालूम। अगर फिरौन से नफरत है तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर यजीद से नफरत है तो फिर हुसैनी लश्कर का साथ देना पड़ेगा। ये वक्त 5 तारीख का दिन आपको ये तय करना है कि आप अगर फिरौन को हराना चाहती हैं तो आपको मूसा बनना पड़ेगा। अगर आप वक्त के यजीदों को शिकस्त देना चाहती हैं
तो आपको हक के अलंबरदार बनकर सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। अगर आप 5 तारीख को उन ठेकेदारों को, उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि तुम ताहिर हुसैन को एंटी नेशनल कहते हो, हम नहीं मानते ताहिर हुसैन नेशनलिस्ट है, ये हम मानकर ताहिर हुसैन को वोट देंगे। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन कम्युनल है तो हम उनको बताएंगे 5 तारीख के दिन कि ताहिर हुसैन ना कम्युनल है ना अज़बियत का मज़ाहरा करता है। हमको अपनी वोट की ताकत से ये बताना पड़ेगा इन तमाम लोगों को कि तुम जो तय करोगे हम उसको नहीं मानोगे। तुम अगर एंटी नेशनल बोलेंगे तो हम नेशनलिस्ट बोलेंगे। तुम अगर हमको गाली दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ यही तारीफ के काबिल है। तुम हमारे मुकद्दर के फैसले तय नहीं कर सकते। हम तुम्हारे ज़र खरीद गुलाम नहीं हैं कि तुम जो तय करोगे हम उसको फॉलो करते जाएंगे। यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि आपको ये तय करना है कि कौन किसका साथ देगा 5 तारीख के दिन। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्तफाबाद की जनता के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ताहिर हुसैन आपके इसी गली कूचों में का रहने वाला, यहीं पर पला और पोसा, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने उसकी सरपरस्ती की, यहाँ के हमारे ज़ईफ माँ और बहनों ने उसके लिए दुआ की, यहाँ के नौजवानों ने देखा कि जब बुरा वक्त आया था, तूफान थी, आंधी थी, खाक और खून के दरियाओं में हमको डुबाने की कोई कोशिश कर रहा था, अगर कोई मर्द मुजाहिद बनकर सामने खड़ा था फिरौन के तो उसका नाम ताहिर हुसैन था। तो ये बात यूपी के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि महाकुंभ भगदड़ में 36 अफराद जख्मी हुए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। सभी का बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है और उनके साथ रहने वालों के लिए इंतजाम किए गए हैं। ये लोग देवरिया, दिल्ली जैसे मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ के फ्रैक्चर हैं और उनकी सेहतयाब होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। कश्मीर के डोडा में मुश्तबा अस्करी सरगर्मी देखी गई है, जिसके बाद फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डोडा के इलाके में मुश्तबा अस्करियत पसंदों की सरगर्मियाँ देखी गई हैं। फोर्सेस को खुफिया इत्तला मिली थी। इलाके का मुहासरा करते हुए अस्करियत पसंदों की तलाशी का आगाज़ किया गया और बस्तियों इलाके में फैले हुए जंगलाती इलाकों में पुलिस और CRPF की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इलाके का मुहासरा करते हुए फोर्सेस ने यहाँ गाड़ियों और राहगीरों की भी जामे तलाशी ली। जंगल से गुजरने वाले रास्तों पर फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है और इलाके से मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक बस्ती और जंगल के इलाके में तलाशी मुहिम जारी बताई गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार भी किया जा रहा है। वक्फ तरमीमी बिल के मुसव्वदे पर तजावीज़ एतराज़ात का जायज़ा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आज स्पीकर लोकसभा को अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। JPC के सरबराह जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल के हमरा कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल के मुसव्वदे पर हतमी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुपुर्द कर दी। वाज़ेह है कि अपोजिशन अरकान ने इसमें शिरकत नहीं की थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए JPC सरबराह ने कमेटी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पिछले माह के दौरान कमेटी ने कई इजलास मुनक़िद किए और मुल्क भर में सैकड़ों वफूद से मुलाकातें की और उनकी तजावीज़ व एतराज़ात को सुना। और उन्होंने कहा कि 5 माह के दौरान 38 इजलास मुनक़िद किए गए। इस दौरान 250 वफूद से मुलाकात की गई। तफसीलात यानी कि तफसीली गौर व खोज और मुख्तलिफ मामलात की जाँच के बाद हतमी रिपोर्ट तैयार की गई है। JPC सरबराह ने अपने यकीन का इजहार किया और बिल गरीबों की फलाह व बहबूद के मकसद से पेश किया गया और इसका मकासद पूरे होंगे। अपोजिशन की इस मौके पर आदम शिरकत पर सवाल का जवाब देते हुए JPC सरबराह ने कहा कि सभी अरकान को मदऊ किया गया था, लेकिन सभी की अपनी मसरूफियात है। महात्मा गांधी के आज यौम बरसी और कांग्रेस हुकूमत के 420 दिनों के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों
कि अदम तकमील पर साबिक़ वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने स्याह पट्टी बांधकर महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अर्जी पेश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने झूठे वादे करते हुए आवाम को बहकाया है और इक़्तिदार में आने के 420 दिनों के बाद भी वादों पर अमल नहीं किया गया। किसान और आवाम से गुस्से में अपनी दुख दर्द का भी आवाम इजहार कर रहे हैं। आत्मा कोरमंडल के तमाम सरकारी स्कूल्स के 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में रुकन असम्बली मक्थल वी श्रीहरी की जानिब से 2D डिजिटल मटेरियल तकसीम किया गया है और इस मौके पर रुकन असम्बली मक्थल श्रीहरी ने कहा है कि आज इस तरक्याती दौर में हर किसी को तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन इस डिजिटल दौर में तलबा को आसान अंदाज में तालीम हासिल करने का ज़रिया है। इस डिजिटल किताबों के ज़रिए QR कोड स्कैन करें और अपने तालीमी उन्वान की 3D फ़ोटो और इस उन्वान का मफ़हूम भी समझाया इसमें गया है। स्वीडन में 2023 में कुरान की बेहुरमती करने वाला एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इस बेहुरमती करने के बाद उसे यानी कि इस मनहूस को बेहुरमती करने के बाद मुस्लिम मुल्कों में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। स्टॉकहोम की एक अदालत जुमरात को इस बारे में फैसला करने वाली थी कि क्या इराक़ी ईसाई नफ़रत फैलाने का कसूरवार है या नहीं। अदालत ने इस वाक़े के बाद फ़ैसला 3 फरवरी तक मुलतवी कर दिया था। अदालत ने कहा कि अब इस फैसले की ज़रूरत नहीं रही। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इस मनहूस शख्स को स्वीडन के शहर में शूटिंग के बाद के वाक़े की खबर दी गई थी और ये वाक़या 4 दीवारी के अंदर पेश आया। जब पुलिस वहां पहुंची उन्होंने उसे मुर्दा हालत में देखा। मालूम हुआ कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। स्वीडन की हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में बताया जा रहा है कि परमिट को बर्खास्त कर दिया था और कहा था कि सियासी पनाह की इस दरख्वास्त में झूठे दावे किए गए हैं। इराक़ी हुकूमत ने उसे हवाले करने का भी मुतालबा किया। जो मनहूस शख्स मारा गया है जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी और उसने स्वीडन के अहदेदारों ने इस सिलसिले में उसके अखराज पर आर्जी रोक लगा दी थी। बाद में मोमिका ने नॉर्वे में सियासी पनाह की दरख्वास्त की थी, लेकिन वापस उसे स्वीडन भेज दिया गया था जहां उसे इसका 1 साल परमिट जारी किया गया था। अमेरिकी एयरलाइंस की एक फ़्लाइट की एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर से हवा में टक्कर हो गई। दोनों गिरकर तबाह हो गए। हादसा वाशिंगटन DC के रैगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ नदी में गिर पड़े और बताया जा रहा है कि मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे इसमें। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। ऐसा शुबा है कि तमाम लोग मारे गए। नदी में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आखिरी खबरें मिलने तक लाशें निकाली जा चुकी थीं। रात भर मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस वहशतनाक हादसे के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मुड़ा क्यों नहीं। डिफेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर वर्जीनिया के से उड़ा था और किसी के ज़िंदा बचने का इम्कान बहुत कम है। जिस जगह हादसा पेश आया वहाँ तेज़ हवाएं चल रही थी। सख्त सर्दी की वजह से दरिया का पानी न सिर्फ ठंडा था बल्कि इसमें बर्फ़ भी जम रही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं। ये डाइवर्स के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये एक ऐसा हादसा है जिससे बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर बहुत देर तक सीधा मुसाफिर हवाई जहाज़ की तरफ उड़ता रहा। मौसम बिल्कुल साफ़ था। हवाई जहाज़ की लाइट जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं मुड़ा। कई मुसाफिरों के रिश्तेदार सकते में हैं। रेगन एयरपोर्ट पर कई लोग अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें खबर दी गई कि हवाई जहाज़ हादसे का शिकार हो गया उन पर सख्त तारी हो गया। हमास और इसराइल के दरमियान हॉस्टेजेस और कैदियों का एक और तबादला अमल में आया। इजरायली मीडिया में कहा गया है कि जुमला 8 हॉस्टेजेस को छोड़ा गया है, जिनमें 5 गैर मुल्की शामिल हैं। रिहाशुदा हॉस्टेजेस में खातून सिपाही भी शामिल है। उसके बदले 110 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया, जिसमें 30 बच्चे शामिल हैं। और रिहाशुदा इजरायली फ़ौजी की पहचान एडम की हैसियत से की गई है। हमास की फ़ौजी शाख अल-क़साम ब्रिगेड ने इजरायली सिपाही को जबालिया कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किया।
2 दूसरे इसराइली सिपाहियों को बाद में रिहा किया गया। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने कहा जिन फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया उनमें 32 को उम्र कैद की और बाकी को अलग अलग सज़ाएँ दी गई थी। इससे पहले हमास ने 7 इजराइलियों को 290 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया था। हफ्ते को 3 इजरायली मुर्द बताया जा रहा है कि रिहा किया गया है इजराइलियों को, और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात बताई। बाज़ खबरों में कहा गया है कि 7 हॉस्टेजेस को रेड क्रॉस के हवाले किया गया था। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। दिल्ली इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से दिल्ली के पानी में जहर मिलाए जाने पर सबूत पेश करने की दी हिदायत। कांग्रेस के हामी भी मानते हैं कि कांग्रेस अब पहली जैसी नहीं रही। केजरीवाल का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पार्टी के हार के लिए काम करते हैं। नायब सिंह सैनी ने यमुना नदी की बेहुरमती की। संजय सिंह का इल्जाम, कहा मुंह में पानी लेकर यमुना में ही कुल्ला कर दिया। खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस के वादों को दोहराया। मोदी और केजरीवाल पर की तनकीदें। राहुल गांधी और कांग्रेस नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम जारी, कहा मोदी और केजरीवाल रिजर्वेशन के खिलाफ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला मनहूस शख्स को गोली मार दी गई। हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों का एक और तबादला। 5 गैर मुल्की समेत 8 हॉस्टेजेस और 110 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया गया। प्राइम टाइम में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।